जब भी हम कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल खोलते हैं और टीवी में देखते हैं कि हर कोई बात कर रहा है कि आज इंडेक्स इतना बढ़ गया, आज इंडेक्स इतना नीचे गिर गया, या मार्केट में तेजी है या मार्केट में मंदी है, तो कभी आपने सोचा है इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाया जाता है? या कभी आपने सोचा है कि ये डिसाइड कैसे होता है कि मार्केट आगे बढ़ रही है या नीचे गिर रही है? निफ्टी क्या चीज़ है? आपने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, सेंसेक्स क्या चीज़ है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या और इनका यूज़ क्या होता है, और आपके भी यही सवाल हैं, तो चलिए इनके आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पुराना इंडेक्स जो है वो है S&P 500। ये यूएस मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसको S&P कंपनी ने बनाया था, और ये रिप्रेजेंट करता है वहाँ की पूरी इकोनॉमी को और वहाँ की पूरी शेयर मार्केट को। अगर S&P 500 ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रही है, अगर ये नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट नीचे गिर रही है। इसी तरह से हमारे पास भी, हमारे इंडिया में भी सेंसेक्स है और निफ्टी है। तो अगर हमें जानना हो कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है तो हम सिंपली जाके सेंसेक्स और निफ्टी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस तरह से आज बिहेव कर रही है। इस ठीक उसी तरह से जिस तरह यूएस में S&P 500 है, उसी तरह हमारे पास सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है। सेंसेक्स BSE पे लिस्टेड है और निफ्टी 50 NSE पे लिस्टेड है। इन दोनों को देख करके हम आराम से पता लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट में उठापटक किस तरह से हो रही है या शेयर मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट किस तरह का है। ये दोनों इंडेक्स ठीक उसी तरह से काम करते हैं कि अगर हमें पता लगाना हो कि दिल्ली में ट्रैफिक किस तरह से बिहेव कर रहा है, या दिल्ली में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली में ट्रैफिक किस तरह का है, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका है कि दिल्ली में लगभग 50 से ज़्यादा रोड्स हैं, उन मेन रोड्स पे आप जाके इंडिविजुअली चेक करें और फिर बताएं कि कैसा ट्रैफिक किस तरह का चल रहा है दिल्ली में। दूसरा तरीका है कि आप कुछ मेन रोड्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उस पर अगर ट्रैफिक जिस तरह का होगा, ऑलमोस्ट उसी तरह का ट्रैफिक पूरे दिल्ली में ही होगा। सेम उसी तरह से अगर हमें शेयर मार्केट के बारे में पता करना है कि शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरह से हो रहा है, तो अगर हम कुछ मेन स्टॉक्स का इंडेक्स बना लें, मेन स्टॉक्स को देख लें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपनीज हैं उनकी मूवमेंट देख लें, तो हमें पता लग सकता है कि शेयर मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट किस तरह से है। तो इंडेक्स को बनाया कैसे जाता है और इंडेक्स बनता कैसे है, चलिए चेक करते हैं। सबसे जो पुराना इंडेक्स रिकॉर्डेड है वो पुराना इंडेक्स है S&P 500। ये यूएस का इंडेक्स है जो यूएस की मार्केट को दर्शाता है। इसका इंसेप्शन हुआ था 1956 में, 1956 से चलता हुआ आ रहा है। उसी तरह जब हमारे यहाँ मार्केट, अपने इंडिया में जब मार्केट BSE लिस्टेड हुआ, तो BSE को रियलाइज हुआ कि हमारे पास भी मार्केट को डिनोमिनेट करने के लिए या मार्केट का सेंटिमेंट बताने के लिए हमारे पास भी एक इंडेक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इंडेक्स चालू हुआ इंडिया में वो BSE ने किया, और वो था सेंसेक्स। सेंसेक्स जो चालू हुआ वो हुआ था 1986 में। 1986 से सेंसेक्स चल रहा है। तो जब इसको पहली बार बनाया गया तो डिसाइड किया गया कि जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज जो हैं, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होंगी, और अलग अलग सेक्टर से, मतलब कि 13 से 14 सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट इंडिया में, तो उन सारे सेक्टर्स में जो टॉप कंपनीज हैं वो टॉप 30 कंपनीज को चुना BSE ने, और उनको मिला के, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को मिला के, और तब जाके एक इंडेक्स बनाया। सबसे पहले तो टोटल वैल्यू कंपनी की ली गई थी, जिसमें शेयर प्राइस को टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू मिल जाती है। तो BSE ने सबसे पहले 30 कंपनी का जो मार्केट कैप है, जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, उसको ऐड कर लिया और उसको चलाया। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो मार्केट कैप, हम टोटल मार्केट कैप ले रहे हैं, तो सारे शेयर्स तो मार्केट में ट्रेड होते नहीं है एट अ टाइम। मार्केट में शेयर्स तो वो ट्रेड होते हैं जो फ्री फ्लोट, यानी मार्केट में रेडिली ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं। कुछ शेयर्स होते हैं जो प्रोमोटर्स के पास लॉक्ड होते हैं या गवर्नमेंट आइडेंटिटीज के पास लॉक्ड होते हैं, तो उन शेयर्स को हटाकर दोबारा से रिकैलिब्रेशन किया गया, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप एक पद्धति होती है जिसके तहत इंडेक्स को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया गया फ्री फ्लोट शेयर से। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने भी हैं कंपनी के, उनमें से जो लॉक्ड शेयर हैं उनको हटा दिया जाता है, तो फ्री फ्लोट शेयर्स मिल जाते हैं हमको, और फ्री फ्लोट शेयर्स को जो शेयर मार्केट में जो करंट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। टोटल 30 कंपनी है हमारे सेंसेक्स में, और मान लेते हैं सबका मिला के जो पूरा मार्केट कैप ओवरऑल वैल्यू होती है वो 100 करोड़ की होती है। तो जो इंडेक्स की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 100 करोड़। और स्टार्ट हुआ था जो सेंसेक्स वो 1000 से स्टार्ट हुआ था,
और ये जो 1000 है ये है बेस वैल्यू। आज अगर सेंसेक्स आप चेक करेंगे तो सेंसेक्स लगभग 60,000 के आसपास है। अब सेंसेक्स बन गया, इंडेक्स की वैल्यूएशन पता चल गई, बेस वैल्यू पता चल गई, लेकिन इस सेंसेक्स में कंपनीज का जो वेटेज होगा वो किस तरह से होगा? तो कंपनी का वेटेज सीधे उसी तरह से होगा जिस प्रोपोर्शन में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट है, उसी के प्रोपोर्शन में कंपनी का वेटेज भी होगा। कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय टोटल कंपनीज का जो मार्केट वैल्यूएशन फ्री फ्लोट में था और उसको मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने अभी निकाला था कि 100 करोड़ टोटल इंडेक्स का वैल्यूएशन है और मान लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशन है 8 करोड़, तो क्या मिलेगा हमको? तो कंपनी का वेटेज कितना होगा? कंपनी का वेटेज होगा 8%। अब 8% का मतलब ये है कि अगर हमारी ए कंपनी 1% मूव होती है तो उसी के हिसाब से जो इंडेक्स में मूव आएगा 0.08% का। इस तरह से वेटेज, हर कंपनी की वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइडेड है। अब जब एक बार इंडेक्स बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उसको दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है और रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। जो इंडेक्स इंडिया में है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सारों का जो रिकैलिब्रेशन या रीबैलेंसिंग जो होती है हर 6 महीने में होती रहती है। लगभग मार्च और सितंबर मेन जो मंथ्स हैं उनमें होती रहती है। इंडेक्स का कैलकुलेशन और टोटल जो इंडेक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके आराम से चेक कर सकते हैं। अब इंडेक्स तो बन गया, इसका मेन यूज क्या है? जैसे पहले बताया गया कि इंडेक्स का यूज है मार्केट का पूरा मूड बताना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या मार्केट में सेंटिमेंट किस तरह से है, और मार्केट का एक ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू ओवरव्यू देना। इंडेक्स एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें जो भी रिटर्न मिलता है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमें रिटर्न मिला है वो ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा है या ओवरऑल मार्केट से कम है? अगर हम ये पता लगा पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर इंडेक्स से हम कंपेयर करते हैं अपना जो रिटर्न है तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा रिटर्न इंडेक्स की तुलना में या ओवरऑल मार्केट की तुलना में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और जब इंडेक्स हमारे पास होता है तो हमारे पास एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट और आ जाता है। अभी तो हम शेयर मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स आने के बाद शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होनी चालू हो गई। तो इससे हमें एक एक्स्ट्रा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया। आपको जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में जो इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग होती है उसमें से मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो होता है वो इंडेक्स ट्रेडिंग से ही होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही वो सारा ट्रेड मैक्सिमम जनरेट होता है, 90%। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। अब देख लेते हैं इंडेक्स के टाइप कितने होते हैं। ये जो हमने पता किया सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों हैं इंडेक्स, ये दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हैं। बेंचमार्क इंडेक्स वो होते हैं जो ओवरऑल व्यू देते हैं, इनमें ट्रेडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ आपको एक ओवरऑल मार्केट का पूरा प्रोस्पेक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको देख के पूरे मार्केट का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट किस तरह से मूव हो रही है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। दूसरा होता है सेक्टोरियल इंडेक्सेस। आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लगभग 5000 कंपनी है, उनको कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स हैं। तो जितने भी सेक्टर अवेलेबल हैं इस समय ऑलमोस्ट 13 सेक्टर अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। तो 13 तरह के अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि निफ्टी के अंदर या एनएससी के अंदर लिस्टेड हैं। फिर होता है एक मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। इसके लिए 3 इंडेक्सेस हैं। निफ्टी लार्ज कैप, जिसमें टॉप 100 कंपनीज आती हैं इंडिया की। दूसरा है निफ्टी मिड कैप, जिसमें 101 से 250 कंपनीज आती हैं। और तीसरा है स्मॉल कैप, जिसमें 250 टॉप कंपनी के बाद जितनी भी कंपनीज आती हैं, ऑलमोस्ट 5000, वो सारी स्मॉल कैप में आती हैं। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की सौदा होता है और लार्ज कैप सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनीज होती हैं, तो इसलिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ माना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।